ओके सो गुड मर्निंग एवरीवन। आज एवरीवन 10 तारीख है 10 अक्टोबर और अभी আমি জিওগ্রাফিতে জিওমরফোলজি जो पार्ट আছে তার আমি एक पार्ट को कंटिन्यू करूँ। ओके सो आज हम लोग क्या देखेंगे, वी विल सी अबाउट द लेक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लेक देखेंगे, लेक क्या होता है? लेक इज अ बॉडी ऑफ वाटर, राइट? इट इज ऑफ ए कंसिडरेबल साइज मतलब क्या, ऐसा नहीं, सपोज आप मान लो जैसे यहाँ पे थोड़ा पानी गिरा हुआ है बारिश की वजह से, इसको लेक नहीं बोल सकते, एक कंसिडरेबल साइज होना पड़ेगा उसका, ठीक है, तभी उसको क्लासिफाई कर सकते हैं लेक। और इट इज लोकेलाइज्ड इन द सी एंड इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय लैंड, राइट? और क्या होता है, इट्स सराउंडेड बाय लैंड अपार्ट फ्रॉम रिवर और आउटलेट दैट सर्व्स टू फीड और ड्रेन द लेक। मतलब लेक में क्या होता है, लेक कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रिवर। तो दो तरीका हो सकता है, एक तो आपका लेक को फीड कर सकता है, फीड मतलब लेक के पास कंटिन्यूस पानी आता रहेगा फ्रॉम ए नियरबाई वाटर सोर्स, और हो सकता है या कहीं से भी पानी आके मतलब जैसे बारिश दे दिया तो वो पानी भी आ जाता है लेक में, वो होता है। और एक लेक में क्या होता है कि लेक से पानी उल्टा ड्रेन हो रहा है, ठीक है सर। सो दो वर्ड देखो, फीड मतलब क्या होता है जब लेक के अंदर पानी आएगा, ड्रेन मतलब जब लेक से बाहर जाएगा, ठीक है। सो दिस थिंग हैज टू बी फॉलो। नाउ देखो यहाँ पे एक वर्ड मैंने टर्म दिया है यहाँ पे, दिस इज नोन एज एंडोर्फिक लेक। एंडोर्फिक लेक मतलब क्या है, सम लेक्स डू नॉट हैव नेचुरल आउटफ्लो। कुछ लेक्स के पास क्या होता है, दे आर आइसोलेटेड। मोस्ट ऑफ द लेक्स आर कनेक्टेड टू द रिवर्स, राइट? बट कुछ लेक्स ऐसे भी होते हैं विच आर आइसोलेटेड, अकेला रहता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, इवापोरेशन टेक्स प्लेस। इवापोरेशन का एक्शन जो है ना वहाँ पे होता है, हर एक लेक में होता है, बट इसमें क्या होता है कि इवापोरेशन क्या करता है, उस लेक को सुखा देता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, देयर और एक चीज हो सकता है, अंडरग्राउंड सीपेज भी हो सकता है। देखिए एक चीज मैं बताता हूँ आपको, एक लेक में क्या होता है, ऊपर से इवापोरेशन होगा, नीचे सीपेज होगा, सीपेज मतलब पानी लीक होगा, नीचे वाटर टेबल भी जाएगा, और क्या हो सकता है, ड्रेनेज भी हो सकता है टू द रिवर। लेकिन कुछ ऐसे लेक्स होते हैं जिसमें रिवर के साथ कनेक्शन नहीं होता है। सो उसमें क्या होगा, पानी कैसे जाएगा, थ्रू इवापोरेशन और थ्रू सीपेज, राइट? सीपेज में नीचे चला जाएगा, इवापोरेशन ऊपर चला जाएगा। उस टाइप ऑफ लेक जो आइसोलेटेड होता है, सिंपल टर्म में उसको एंडोर्फिक बोलते हैं, ठीक है। सो रिमेंबर दिस वर्ड, एंडोर्फिक लेक मतलब क्या होता है, दोज लेक्स व्हिच आर आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन वाटर स्ट्रीम और यू कैन से विद द रिवर्स, ओके, आइसोलेटेड होता है। अभी हम देखेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ लेक। सो टाइप्स ऑफ लेक में अगर देखेंगे तो चार टाइप ऑफ लेक में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला होगा टेम्पररी लेक। सो टेम्पररी नाम से पता चलता है वो क्या होता है, देयर टेम्पररी कुछ स्मॉल डिप्रेशंस रहते हैं, उसमें पानी जमा होता है, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो वाटर बॉडी बड़ा होते जाता है एंड स्लोली व्हाट आफ्टर हैवी शावर दिस लेक्स एग्जिस्ट। और इस टेम्पररी लेक में एक चीज आप याद रखें, और दो वर्ड्स आप याद रखें यहाँ पे, इवापोरेशन और प्रेसिपिटेशन। इवापोरेशन क्या होता है, पानी जब जाएगा, प्रेसिपिटेशन मतलब जब पानी गिरेगा। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेन, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ व्हाट, drizzle, राइट? इट कैन बी एनीथिंग। प्रेसिपिटेशन का मतलब सिर्फ रेन ही नहीं होता है, याद रखिएगा, स्नोफॉल भी प्रेसिपिटेशन में आता है, मतलब ऊपर से जो गिरेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस, कुछ भी फॉर्म में हो, राइट? सो दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन, ओके। अभी देखिए टेम्पररी लेक में क्या होता है, टेम्पररी नाम से ही पता चलता है वो क्या ज़्यादा देर तक उस जगह पे नहीं रहता है। दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है, इवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है प्रेसिपिटेशन से, राइट? सो अच्छे कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी हो गया, बारिश हो गया, हैवी रेन हुआ, वहाँ पे थोड़ा टेम्पररी क्या हो गया, एक डिप्रेशन आ गया, बन गया, उसमें क्या होता है, सनलाइट की वजह से बहुत ज़्यादा इवापोरेशन होगा और वो लेक जल्दी सूख जाएगा। सो दिस लेक्स आर नोन एज टेम्पररी लेक्स। सो हमेशा याद रखिए कंडीशन क्या होगा, इवापोरेशन हैज टू बी ग्रेटर देन प्रेसिपिटेशन। परमानेंट लेक में क्या होता है, दिस लेक्स आर डीप ऑब्वियसली एंड दे विल कैरी मोर वाटर दैट कुड बी, जो देखो प्रेसिपिटेशन इवापोरेशन तो हो रहा है बट प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो रहा है, ऑब्वियसली बात है ना। अब मानो कोई लेक को अगर सस्टेन करना है, परमानेंट करना है, तो क्या होना पड़ेगा, इवापोरेशन तो होगा, उससे ज़्यादा पानी आना पड़ेगा उसमें, तभी वो तो सस्टेन कर पाएगा ना। सो इसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेशन या पानी जमा होना ज़्यादा होता है रेदर देन इवापोरेशन। इवापोरेशन तो हर लेक में ही होगा, ठीक है, बट प्रेसिपिटेशन का रेट डिपेंड मतलब उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो लेक टेम्पररी है कि परमानेंट है। समझ में आया बात, सिंपल है। फ्रेश वाटर लेक्स नाम से पता चलता है, दिस लेक्स आर फेड बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। जो फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं उसमें क्या होता है, दे आर कंटिन्यूसली कनेक्टेड बाय द स्मॉल स्ट्रीम्स। तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर मिलता रहेगा, इसलिए उस लेक को क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रेश वाटर लेक्स बोलेंगे। सैलाइन या सॉल्ट लेक क्या होगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक लेक दिखा था आपको, एंडोर्फिक लेक। एंडोर्फिक लेक में क्या होता था, दे आर नॉट कनेक्टेड टू एनी वाटर बॉडी। वो क्या होता है, आइसोलेटेड होता है। उसमें क्या होगा, रेन मतलब प्रेसिपिटेशन होगा, इवापोरेशन भी होगा और स्पीच भी होगा, तीनों चीज़ होता है। सैलाइन लेक्स में क्या होता है, सिंस देयर आर नो अदर वेज ऑफ गोइंग, राइट, और कोई भी रास्ता नहीं है कनेक्ट करने के लिए ताकि फ्रेश वाटर कंटिन्यूसली मिल पाए, तो क्या होगा, ऐसे लेक्स में अगर सॉल्ट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो क्या होगा, सॉल्ट धीरे धीरे इवापोरेशन की वजह से पानी तो इवापोरेट हो जाएगा,
बचा क्या रहेगा, सॉल्ट बचा रहेगा। तो इसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, वाई बिकॉज पानी ज़्यादा इवापोरेट हो रहा है। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो डेड सी। डेड सी जो है या ग्रेट लेक ऑफ यूटा जहाँ यूएसए में है, ये सारे लेक्स क्या होते हैं, दीज आर सॉल्ट लेक्स। क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस लेक्स आर आइसोलेटेड। अब अगर ब्लैक सी को देखेंगे, इट्स आइसोलेटेड, इट्स नॉट कनेक्टेड टू एनी फ्रेश वाटर स्ट्रीम एंड इट्स नॉट गोइंग अवे, मतलब पानी तो मिल भी नहीं रहा है, वो वहाँ से पानी जा भी नहीं रहा है। ठीक है, उससे क्या होगा, इवापोरेशन की वजह से धीरे धीरे अगर उस लेक में, ऐसे कि हर एक लेक में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मिनरल्स होता है। मान लो किसी लेक में अगर सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है, तो उसमें अगर पानी में इवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा, सॉल्ट कंटेंट और बढ़ेगा ना, पानी जितना जाएगा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, राइट। तो धीरे धीरे वो सॉल्ट लेक क्या हो जाएगा, सॉल्ट लेक या सैलाइन लेक में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक सी, सॉरी डेड सी, डेड सी में अगर आप जाके गिर भी जाओगे, यू विल कीप ऑन फ्लोटिंग, वाई, क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा है एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर इज आल्सो मोर। ठीक है, कुछ डाउट नहीं यहाँ पे, पूछने के लिए पूछो। सर सॉल्ट वाटर में अगर कोई जैसे नीचे तो ऐसे सॉल्ट उस एरिया को सॉल्ट टैंक बोलते हैं। उसी के रिलेटेड में कंट्रोवर्शियल टॉपिक में आपको बता देता हूँ। महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो सॉल्ट पैन वाले एरिया है जहाँ पे सॉल्ट बनता है, ठीक है, वो आते हैं, वो लाते हैं, फिर वापस सुखाते हैं, वो सॉल्ट पैन लैंड बोलते हैं। सॉल्ट पैन, PAN, सॉल्ट पैन लैंड। पैन मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम कुछ बनाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड अ पैन, कढ़ाई। सो सॉल्ट को जैसे इवापोरेट, मतलब सॉल्ट में वाटर रहता है ना, उसको इवापोरेट करके उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के तो सॉल्ट मिलता है ना। सो वो वाले लैंड जो थे ना महाराष्ट्र में, गवर्नमेंट ने वो क्या किया, धारावी एरिया का प्रोजेक्ट किया था, वो कुछ लैंड था वो दे दिया था लोगों को। तो लोगों को थोड़ा लगा कि ये क्या है, हमारे साथ मतलब भेदभाव है, वाई, बिकॉज द गवर्नमेंट इज नॉट, देखो अभी धारावी जो एरिया है मुंबई में, आपको पता है ना, दिस बिगेस्ट क्लब इन एशिया, राइट। धारावी से लोगों को वहाँ से निकाल रहे, वो लोग अलग जगह ले रहे, लेकिन वो जगह भी एक जगह ऐसा भी है जहाँ पे क्या है, सॉल्ट पैन लैंड है, वो अनयूज लैंड है, और वहाँ पे खेती वगैरह कभी भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ऑब्वियसली सॉल्ट है, वहाँ पे कैसे आपका कुछ प्लांट वगैरह होगा। सो पीपल आर फीलिंग दैट दे आर बीइंग बिट्रेड, ठीक है। सो वो चीज़ है। और अभी आपका क्वेश्चन क्या था सॉल्ट का? सॉल्ट वाटर उसमें होते नहीं, वो नदी में हाँ, यस, जैसे अब आप इसमें जाओगे, डेड सी में जाओगे, डेड सी में आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, वैसे डेड सी नाम का डेड सी है, बट नाम याद रखो, इट्स ए लेक। एक्चुअली नाम डेड सी है, बट इट्स ए लेक, याद रखना। बहुत लोग ये कंफ्यूज करते हैं कि डेड सी है, नाम सी में लगा दिया तो सी है, बहुत बड़ा है इसलिए उसको सी नाम दिया गया है, नथिंग एल्स, ओके। और वहाँ पे अगर देखो सॉल्ट बहुत ज़्यादा है तो पानी का डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, अगर लोगों मेरा डेंसिटी अगर पानी की डेंसिटी से ज़्यादा कम है तो क्या होगा, मैं फ्लोट करूँगा। मेरा डेंसिटी पानी से ज़्यादा होगा तभी तो मैं ड्राउन करूँगा ना। तो पानी का डेंसिटी यहाँ पे मुझसे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली पानी क्या करेगा, मुझे ऊपर भेजेगा ना, आई बी फ्लोटिंग, ठीक है, कर सकते हो उसको, बट इट शुड बी सलाइन लेक, ठीक है। लाइक वी हैव वेल एस्टैब्लिश सलाइन लेक्स। आप अगर ग्रेट लेक में जाओगे, यूटा में, यूएस में एक लेक, ठीक है, 5 ग्रेट लेक्स हैं, बाद में डिस्कस करेंगे, उसमें एक ग्रेट लेक ऑफ यूटा भी है। सो यूटा में अगर जाओगे, जस्ट लाइक आपने देखा था जैसे डेड सी है, वैसे ही है, यू कैन गो टू द यूएस एंड यूटा में आप जा सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द लेक्स विच आर सलाइन और सॉल्ट लेक्स, ठीक है। सो फिर से मैं बता देता हूँ, टेम्परेरी लेक में क्या होता है, सिंपल वर्ड में आप ये इक्वेशन याद रखिए। टेम्परेरी लेक में इवापोरेशन ज़्यादा होगा प्रेसिपिटेशन से, परमानेंट लेक में प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा इवापोरेशन से, फ्रेश वाटर लेक में क्या होगा, दे विल बी कनेक्टेड टू सम सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, और सलाइन लेक में क्या होगा, दे विल नॉट बी कनेक्टेड टू एनी फ्रेश वाटर सोर्स, ठीक है। और उसमें क्या हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है ज़्यादा, इसलिए क्या हो रहा है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि कैन बी कॉल्ड सलाइन और सॉल्ट लेक्स, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, इथिक्स हो, साइंस एंड टेक, कोई भी जीएस का आंसर हो, हमेशा एग्जाम्पल हाथ में रहना चाहिए, ओके। मैंने टेम्परेरी और परमानेंट लेक का एग्जाम्पल नहीं दिया है, बट अब दिया है, मतलब कॉमन एग्जाम्पल। यहाँ पे जैसे देखो स्मॉल लेक्स ऑफ रिजल्ट मैंने लिख दिया है, क्योंकि टेम्परेरी लेक हमेशा क्या होता है, एरिड एरिया में मिलता है, सूखा एरिया में, ठीक है, बनता है, उड़ जाता है। सो स्पेसिफिकली मैंने कुछ जगह मेंशन नहीं किया, बट यहाँ पे एग्जाम्पल देखो क्या लिखा मैंने, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, दीज आर ऑल परमानेंट लेक्स, ठीक है। यहाँ पे पानी ज़्यादा आता है, रिजल्ट है इवापोरेशन। फ्रेश लेक्स में आप फ्रेश लेक कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा फ्रेश लेक। आप अगर मानो यहाँ पे भी बहुत सारे फ्रेश लेक्स हैं, हमारे दे सकते हो, ठीक है। सलाइन लेक्स में आप याद रखो स्पेसिफिक, क्योंकि सलाइन लेक्स बहुत कम होता है, याद रखिए इसके कुछ एग्जाम्पल। सो
जेएस के आंसर्स में एक चीज़ याद रखिएगा, फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, ये दोनों हमेशा हाथ में होना चाहिए, नहीं तो यू कैन नॉट एस्टैब्लिश योर स्टेटमेंट। ऐसे ही जनरल स्टेटमेंट अगर दे दोगे कि फ्रेश वाटर लेक है जहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है, पानी होता है, ये कुछ लिख दिया आपने, नो एग्जाम्पल्स, सो यू कैन नॉट एस्टैब्लिश योर आंसर, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा लिखने में, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अच्छा, अभी हम देखते हैं कुछ लेक्स विच आर फॉर्म बाय डिफरेंट यू कैन से आई मीन फैक्टर्स, ओके, जैसे अर्थ मूवमेंट, हम अर्थ मूवमेंट के बेसिस में अगर देखेंगे, अर्थ मूवमेंट में क्या होता है, दो चीज़ें हो सकता है, एक क्या हो सकता है, कन्वर्जेंस हो सकता है, डाइवर्जेंस हो सकता है। अगर कन्वर्जेंस हुआ, these lakes which are formed due to convergence, or you can say due to tectonic activities are known as tectonic lakes. These lakes occur due to warping, simple deformation, subsidence, bending, कुछ फीचर्स है यहाँ पे टेक्टोनिक डिप्रेशन, ये हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये पार्ट, उसके बाद हम लोग अर्थ में आ जाएंगे, अर्थ का लेयर्स पढ़ेंगे, अर्थ के अंदर क्या क्या होता है, सो डिप्रेशंस क्या है, सबसिडेंस क्या है, फ्रैक्चरिंग क्या होता है, ठीक है, डोंट वरी विद दिस टर्म्स, आई एक्सप्लेन वन बाय वन। सिंपली याद रखो, वार्पिंग मतलब होता है सिंपल डिफॉर्मेशन, इसे टूट जाना, डिफॉर्म हो जाना। सबसिडेंस मतलब होता है कभी एक प्लेट अगर दूसरे प्लेट के नीचे चला गया, दैट इज नोन एज सबसिडेंस, सिंपल टर्म। डिफरेंट बोल रहा हूँ, डिफॉर्मेशन मतलब क्या, जो प्लेट को टकराएगा तो टूट जाएगा। इस केस में क्या होगा, सबसिडेंस में एक प्लेट जो हेवी प्लेट है वो नीचे चला जाएगा, राइट, जो लाइटर प्लेट है वो ऊपर जाएगा, ऊपर रहेगा, हेवी प्लेट हमेशा उसके नीचे चला जाएगा, ठीक है, दिस इज सबसिडेंस। दूसरा क्या था, बेंडिंग जो होता है, हम लोग बैंड्स और फोर्स पढ़ेंगे, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक जो भी बैंड्स एंड फोर्स है, वो क्या होता है, अर्थ में भी जब प्रेशर होता है ना, तो अर्थ का जो लेयर्स है ना वो भी ऐसे वेव टाइप बन जाता है। आपने देखा होगा शॉक वेव्स, दो चीज़ें जब आपस में टकराएगा तो क्या होगा, एक्शन रिएक्शन, तो आप देखना फिर वो रिपल्स की तरह वो चला जाता है, दैट इज नोन एज वन बेंडिंग, ठीक है। फिर दूसरा होता है फ्रैक्चरिंग मतलब क्या होता है, स्प्लिट होना, स्प्लिट मतलब टूट के बिखर जाना, डिफॉर्म मतलब टूटना, स्प्लिटिंग मतलब टूट के बिखर जाना, ठीक है। टेक्टोनिक डिप्रेशंस, टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर भी कुछ गैप्स रहते हैं, these are known as टेक्टोनिक डिप्रेशन, सिंपल वर्ड्स में मैं बता रहा हूँ, उसका साइंटिफिक टर्म हम लोग अर्थ वाले पार्ट में लिखेंगे, ठीक है। अभी टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से जो भी ये टेक्टोनिक मूवमेंट्स हमने देखा है, वार्पिंग हो, सबसिडेंस हो, बेंडिंग हो, फ्रैक्चरिंग हो या डिप्रेशन हो, सबके वजह से इस सबको मिला के हम टेक्टोनिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो आप लोग, जैसे लेक टिटिकाका और कैस्पियन सी, ठीक है, दिस लेक्स आर एग्जांपल्स ऑफ टेक्टोनिक लेक्स, ठीक है। रिफ्ट वैली लेक में क्या होता है, रिफ्ट वैली इज फॉर्म्ड व्हेन टू ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ मूव अपार्ट लेटिंग द इन बिटवीन ब्लॉक स्लाइड डाउनवर्ड्स, और इट इज ऑल्सो नोन एज sunken land between two parallel faults। बता रहा हूँ मैं, सपोज आप मान लो, हम लोग यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये भी हम पढ़ेंगे पहले, जैसे ये कंप्लीट ब्लॉक है, दो ब्लॉक है, ठीक है, मान लो यहाँ पे इनका बाउंड्री है, ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होता है, कभी कभी इसमें ये जो ब्लॉक है ना वो क्या हो जाएगा, इट विल गो डाउन, ये नीचे धंस जाएगा, तो ये दिखने में ऐसा लगेगा इट विल गो डाउन, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म होता है, हमने देखा होगा ब्लॉक वैलीज, मतलब फॉल्ट बोलते हैं इसको। तो जब दो ब्लॉक के बीच, ब्लॉक 1 और 2 के बीच ऐसा अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है ना नीचे चला जाएगा, इसकी वजह से क्या होता है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस इज ए डिप्रेशन, या आप बोल सकते हैं वैली फॉर्म हो गया, ठीक है। और ये हॉर्स ग्रेवेल मैंने उस दिन बोला था, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ब्लॉक माउंटेन्स वाला पार्ट भी ऑरोजेनी में आता है, इसलिए मैं अभी नहीं दिखा रहा। जियोमॉर्फोलॉजी में भी और एक टॉपिक है अंदर, ऑरोजेनी, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, और हीरोजेनी, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस, उसमें हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, वी हैव सीन टेक्टोनिक प्लेट्स एंड वी हैव सीन रिफ वैलीज। सो रिफ वैलीज में यही होता है, सो एक एग्जांपल एटलीस्ट याद रखिए, जैसे टेक्टोनिक में आप लेक टिटिकाका जो है वो याद रख सकते हो, ठीक है, अफ्रीका में है, और इसमें रिफ वैली लेक्स, जो आपका लेक टांगानिका है या लेक मालावी, ठीक है, ये भी अफ्रीकन लेक्स है, इसको भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल याद रखिए, ये होता है लेक ड्यू टू अर्थ मूवमेंट। अभी हम देखेंगे ग्लेशियर की वजह से भी कुछ लेक्स फॉर्म होते हैं। हमने ग्लेशियर्स जब पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, तब हमने कुछ टर्म्स यहाँ भी यूज़ किया था,
जैसे सर्क्यू मैंने मैप में वो फिगर्स आप देखो वहाँ पे है, सर्क्यू क्या है, ठीक है, टर्न्स क्या होते हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पे टर्म्स आपको मिलेगा कॉमन उस टाइम पे अगर देखो कौन सा पार्ट है ये, मैंने जो इरोजन एंड डिपोजिशन फीचर्स पढ़ा था ग्लेशियर से रिलेटेड उस वाले स्लाइड में आप पढ़ लेना, ठीक है। अभी हम लेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लेक्स फॉर्म ड्यू टू ग्लेशिएशन, मतलब ग्लेशियर की वजह से भी क्या होता है, लेक्स बन जाते हैं, फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो 3 टाइप ऑफ लेक है ड्यू टू ग्लेशिएशन। पहला क्या है, सर्क्यू लेक्स और टर्न्स भी बोलते हैं। सो सर्क्यू क्या होता है, सर्क्यू इज ए होलो बेसिन, ठीक है। वो वाली स्लाइड में आप देख लेना, जो माउंटेन की बीच, मान लो 2 माउंटेन है, उसके बीच अगर होलो बेसिन है, डिप्रेशन है, ठीक है, सिंपल टर्म में उसको सर्क्यू बोल सकते हो। वहाँ पे ड्यू टू क्या होगा, ग्लेशिएशन क्या या ग्लेशियर्स जब मेल्ट होंगे तो पानी आके वहाँ पे जमा होगा, इट विल फॉर्म अ लेक, ठीक है। उसको आप सिंपल टर्म में क्या बोल सकते हो, सर्क्यू। सो इसमें क्या होता है, सर्क्यू में 3 साइड में आपकी जो माउंटेन्स है ना, वो स्टीप साइडेड माउंटेन्स होते हैं, एक साइड खुला होता है। अब जस्ट इमेजिन करो, दिस इज अ लेक फॉर्म यू, दिस इज सर्क्यू, ठीक है, तीनों साइड माउंटेन है और एक साइड खुला है, तो क्या होगा, तीनों साइड से क्या होगा, ग्लेशियर्स पिघलेगा, वहाँ पे पानी जमा होता रहेगा, एक साइड खुला है, ऐसे इमेजिन करके पढ़ना, ठीक है। और व्हेन आइस मेल्ट्स सर्क्यू में डेवलप इनटू अ टर्न लेक। पहले क्या होता है, सर्क्यू, देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, सर्क्यू और टर्न में थोड़ा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सर्क्यू क्या होता है, जब इनिशियली एक छोटा सा डिप्रेशन बन गया, गड्ढा, डिप्रेशन मतलब गड्ढा, तीनों साइड में माउंटेन, एक साइड खुला है, इमेजिन, अभी वो सर्क्यू होता है डिप्रेशन, ठीक है। उस सर्क्यू में अगर धीरे धीरे पिघल, मतलब ये ग्लेशियर्स या स्नो मेल्ट होने की वजह से पानी जमा होगा ना, तब उसको हम टर्न बोलते हैं। समझ में आ रहा है, सर्क्यू इज ए डिप्रेशन, स्मॉल डिप्रेशन, थोड़ा बहुत पानी होगा, बट जब ज़्यादा पानी आ जाएगा देन इट विल बी कॉल्ड ए टर्न। समझ में आ रहा है सर्क्यू और टर्न में डिफरेंस। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन में अभी देखा ना आपने, वर्कशीट्स में मैं देता हूँ, तो इसके अच्छी तरह पढ़ना हर एक टर्म, ठीक है। सर्क्यू एक अलग चीज़ होता है, टर्न एक अलग चीज़ होता है। सर्क्यू एक स्मॉल डिप्रेशन में होता है जहाँ पे थोड़ा पानी हो सकता है, टर्न इज द एडवांस फॉर्म ऑफ सर्क्यू जहाँ पे वो लेक ही बन जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, वो छोटा डिप्रेशन, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले सकते हो आप लोग, इंडिया में ही है, इंडिया में नहीं है, नेपाल में है, कैलाश मानसरोवर, राक्षसताल, हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है, आसपास के जो माउंटेन्स है, ग्लेशियर से तीनों साइड में राक्षसताल कवर्ड है, एंड एक साइड में वो पहले क्या था, इट वॉज ए सर्क्यू, ठीक है। फिर बाद में क्या हो गया, जब ग्लेशिएशन एक्टिविटी हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे पानी और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। अभी राक्षसताल और एक क्या है, दो वहाँ पे झील है, राइट। एक तो जहाँ पे रावण ने कुछ किया था कांड, तो वो ऐसे बोला जाता है वो सॉल्टी हो गया है, और एक क्या था जहाँ पे माँ पार्वती खुद नहाती थी, वो झील का पानी मीठा है, राइट। फॉरगॉट द नेम, वो क्या था, पार्वती का देवताल, कुछ तो है उसमें, दूसरा राक्षसताल था। सो इंटरेस्टिंग है, ये दोनों ही लेक्स है इतने हाई ऑल्टीट्यूड में, जो आज भी है, इतने आगे से मतलब प्रेजेंट है। और इंटरेस्टिंग है कि दोनों एक साइड में ही हैं, बट एक सॉल्टी है, एक फ्रेश है, ठीक है। वो अब तक साइंटिस्ट को भी समझ में नहीं आया, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करें, ठीक है, दैट इज डिफरेंट टॉपिक, बट दिस इज हैपनिंग। नेक्स्ट देखो, रॉक होलो लेक्स। इसमें क्या होता है, द एडवांस एंड रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स कैन क्रिएट डिप्रेशंस इन द सरफेस वेयर वाटर accumulates. Such lakes are common in Scandinavia, पैटागोनिया, साइबेरिया, कनाडा। मतलब क्या होता है, सिंपल मैं समझा रहा हूँ आपको, रॉक होलो लेक्स, ये टर्म्स डेफिनेशंस पढ़ने से ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। सिंपल टर्म में अगर देखेंगे तो क्या होता है, जब ग्लेशियर्स आता है या रिट्रीट करता है, ठीक है, तो क्या होगा, वो रॉक्स के ऊपर से जाता है, स्लाइड होता है, कंटिन्यूअस अगर ग्लेशियर जाता रहेगा, एक टाइम पे क्या होगा, रॉक पे भी डिप्रेशंस आने लगेंगे, रॉक में भी इरोजन होगा, ठीक है। उस टाइम पे क्या होगा, उस रॉक में पानी जमा हो गया, और वो पानी जमा होते होते डिप्रेशंस विल टर्न इनटू ए लेक व्हिच इज नोन एज रॉक होलो लेक। इसलिए इसको रॉक होलो बोलते हैं, क्योंकि रॉक के अंदर डिप्रेशन आने की वजह से वो लेक बना है। समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है? पहले वाला जो था सर्क्यू लेक्स या टर्न्स जो थे, वो क्या होता था, ग्लेशिएशन एक्टिविटीज़ की वजह से पानी जमा होते होते वो लेक बना। इसमें क्या हो रहा है, डिपोजिशन नहीं, इरोजन हो रहा है, इरोजन की वजह से ये लेक बना है। समझ में आ रहा है? थर्ड वाला क्या है, लेक्स ड्यू टू मोरेनिक डैमिंग ऑफ वैलीज। Valley glaciers often deposit morainic debris across the valleys so that the lakes are formed when water accumulates behind the barrier. मोरेन्स हमने देखा था ग्लेशिएशन में, मोरेन नाम की एक चीज़ होता है। मोरेन क्या होता है, जैसे आप देखो ग्लेशियर्स ऊपर से आ रहे हैं, नीचे स्लाइड होते आ रहे हैं, वो जब जाता रहेगा, ठीक है, एडवांस करेगा, तो क्या होगा, वो आसपास के जो भी रीजन्स है उसको पूरा फ्लैट करके जाएगा, राइट। दिस इज नोन एज मोरेन डिपोजिट, ठीक है।
वो क्या करेगा, आसपास के रॉक को कुछ भी हो, हर चीज़ को क्या करेगा, इट विल, वो पूरा मतलब इट विल मेक अ फ्लैट प्लेन, दैट इज नोन एज मोरेन, ठीक है। वैसे मोरेन्स में भी क्या होता है, कभी कभी डिप्रेशंस आते हैं और उसकी वजह से क्या होगा, पानी अगर जमा हो गया वहाँ पे तो मोरेन डैमिंग ऑफ वेलीज की वजह से आपको लेक मिलेगा। सो 3 टाइप का होता है, एक क्या होता है डिपोजिशन की वजह से लेक बना, और दोनों दो इरोशन की वजह से लेक बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ओवरऑल लेक्स फॉर्म ड्यू टू ग्लेशिएशन अगर आप पूछेगा तो सिंपल याद रखना, सर्क्यू और टर्न लेक्स होता है। दूसरा क्या होता है, विच इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स, और कौन सा इरोजन एक्टिविटी ऑफ ग्लेशियर, उसको रॉक के अंदर होता है तो रॉक फोटो लेक बोलते हैं। और तीसरा क्या होता है, आप ऐसे ही बोल सकते हो उसको मोरेनिंग, ड्यू टू मोरेनिंग लेक्स फॉर्म ड्यू टू मोरेनिंग एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना? सो यहाँ पे हम पिक्चर से देख लेते हैं। ये अभी देखो सर्क्यू लेक्स, मैंने ये पिक्चर पहले भी लाया था, बट उस टाइम पे मैंने बोला था कुछ टर्म्स में नहीं समझा होगा, यहाँ पे क्यों, हर एक टर्म का टाइम होता है समझाने के लिए। उस टाइम पे अगर मैं सर्क्यूल समझाने गया तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सर्क्यूल्स एक्चुअली लेक्स होते हैं। ये देखो आप सर्क्यूल्स देख सकते हो, राइट। जब ग्लेशियर्स ऊपर से निकल के आएगा, बड़े बड़े ग्लेशियर्स अगर नीचे आते हैं तो ऐसे आके वो ग्लेशियर यहाँ पे गिरेगा, तो ये वैली बन गया, यहाँ से क्या आ रहा है, बट ये जो डिप्रेशन बन गया यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, बारिश होगा तो पानी जमा होगा, और भी ग्लेशियर से ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी जमा होते जाएगा। सो इट टर्न इनटू, ये पहले सर्क्यूल था, बाकी जब वो क्या हो गया, इसमें पानी ज़्यादा हो जाएगा, इट विल बिकम अ टर्न लेक, ठीक है। पहले इसको सर्क्यूल लेक बोलते हैं, बट जब पानी का अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाएगा देन इट विल बिकम अ टर्न लेक। फिर अगर देखोगे यहाँ पे ये हॉर्न तो मैंने समझाया था, पीक की तरह होता है, 4 स्टीप स्लोप्स होते हैं, 4 या 5 स्टीप स्लोप्स होते हैं। ग्लेशियर ट्राउ ये होते हैं, इसको बोलते हैं हैंगिंग वैली, यहाँ पे भी है हैंगिंग वैली, यहाँ पे भी है, ठीक है। मतलब अगर ग्लेशियर ऐसे आया, मतलब ये देखो सपोज दिस इज अ फिजियोग्राफी, ठीक है, एक हिल है, मतलब यहाँ पे ग्लेशियर अगर ऐसे मान लो इफ इट्स फ्लोइंग इन राइट एंगल, मतलब क्या आपके जो फीचर है, जियोग्राफिक फीचर, मतलब ग्लेशियर्स, मेन जो ग्लेशियर सोर्स है वो कहाँ पे है, इस तरफ है, बट इसका डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। तो आप बोल सकते हो राइट एंगल में फ्लो हो रहा है, परपेंडिकुलर फ्लो हो रहा है। अगर वो वैली परपेंडिकुलर होता है तो द सोर्स ऑफ द ग्लेशियर देन इट्स नोन एज ग्लेशियर ट्राउ, सिंपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर वैली पैरेलल है टू द ग्लेशियर सोर्स देन इट इज नोन एज हैंगिंग वैली। समझ में आया कि नहीं? ये हैंगिंग वैली क्या है, ये सोर्स का पैरेलल में है, बट ये जो ट्राउ है वो सोर्स के परपेंडिकुलर में है, ऐसे आप याद रख सकते हो उसमें, ठीक है। सो ग्लेशियल ट्राउ और हैंगिंग वैली में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जस्ट यही डिफरेंस है कि ग्लेशियल ट्राउ हमेशा जो ग्लेशियर होगा या सोर्स ऑफ द ग्लेशियर होगा उसके परपेंडिकुलर में रहेंगे, फ्लो करेगा, और हैंगिंग वैली हमेशा पैरेलल में रहता है टू द मेन ग्लेशियर, ओके, नॉट द सोर्स ऑफ द ग्लेशियर। अभी हमने 2 टाइप ऑफ लेक्स देखा, वन फॉर्म ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड दूसरा ड्यू टू द ग्लेशियर्स, ओके। थर्ड हम देखेंगे ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी कुछ लेक्स फॉर्म होते हैं, जैसे क्रैटर लेक्स बोलते हैं या कैल्डेरा लेक्स, ठीक है, क्रैटर लेक्स एंड कैल्डेरा लेक्स। अभी क्रैटर और कैल्डेरा क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। सो क्रैटर क्या होता है, देखो, ड्यू टू वॉल्केनिक एक्सप्लोजन द टॉप ऑफ द कोन मे बी ब्लोन ऑफ, लिविंग बिहाइंड ए नेचुरल होलो क्रैटर, ठीक है, होलो व्हिच इज नोन एज क्रैटर। अब जस्ट मान लो ये वॉल्केनो है, नीचे से जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होगा हम वॉल्केनिज्म वगैरह पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, डोंट वरी। हम अंदर के जो वॉल्केनो के अंदर भी जो बैथोलिथ्स है, लोकोलिथ, लेकोलिथ, बहुत सारे इंटरनल फीचर्स है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट अभी लेक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं। सपोज दिस इज द कोन ऑफ अ माउंटेन और हिल, सो इसका जो टॉप है अगर ये टॉप उड़ गया, क्योंकि वॉल्केनो आएगा स्ट्राइक करेगा, सबसे जो नाजुक हिस्सा है वो टॉप टिप ऑफ द वॉल्केनो ही होता है, माने हिल ही होता है। सो हिल को क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, और ये पार्ट नरम है तो ये क्या होगा, यस, ये उड़ जाएगा। तो उसमें क्या होगा, वॉल्केनो आएगा, फिर वॉल्केनो क्या होता है धीरे धीरे, फिर अगर वो सूख गया, सपोज मान लो नीचे चला गया, लावा अगर नीचे चले गए तो उसमें डिप्रेशन जो है ना वो बना रहेगा। अभी क्या होगा, बारिश वगैरह होता है कभी कभी, राइट, सो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी जमा होते 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 ऐसा हो जाएगा, वो एक लेक की तरह बन जाएगा। वॉल्केनो नीचे लावा वॉल्केनो है, सूख गया, ठीक है, वो वाला जो उसका रास्ता भी रहता है, उसका नोजल जो है वो सूख गया, लावा का पूरा टैंक के अंदर ये पार्ट सूखा हुआ है, उसके ऊपर लेक बन गया। सो ऐसा अगर फीचर देखने को मिलता है देन इट इज नोन एज ए क्रैटर, ठीक है, और उस लेक को क्रैटर लेक बोलते हैं। पानी गर्म, हाँ, ऑब्वियसली गर्म रहेगा, क्योंकि नीचे वहाँ पे क्या है,
वोल्केनो है तो ऑब्वियसली लावा है तो ऑन, बट स्टिल आप उस लेक को बोल सकते हो इसे क्रेटर लेक, ठीक है। अभी देखो क्या होता है, क्रेटर और कैल्डेरा में थोड़ा डिफरेंस है। क्रेटर कैसे बना, ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी। अभी क्या होता है, ये माउंटेन ऐसा था, अभी सब्सिडेंस हो रहा है ना नीचे प्लेट में, तो वो क्या होगा, माउंटेन भी ऐसे ऐसे होता जाएगा ना धीरे धीरे, तो वो क्या होगा, क्रेटर जो है वो फैलता जाएगा। वो जो डिप्रेशन बना था, छोटा सा डिप्रेशन, पहले माउंटेन ऐसा था तो माउंटेन भी सब्सिडेंस नहीं होता था, तो ऐसे पॉइंटेड था, बट दोनों प्लेट्स में नीचे अगर वो क्या होगा, डाइवर्जेंस हो रहा है, धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जा रहा है, या कुछ भी टेक्टोनिक एक्टिविटी नीचे हो रहा है, इसके वजह से क्या होगा, ये भी धीरे धीरे ऐसे होता जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ये जो एरिया है ना वो क्या होगा, बड़ा होते जाएगा। सो उस लेक को तब उस टाइम पे हम कैल्डेरा लेक बोलते हैं, ठीक है। सर लेक कैसे बन गया, अगर वो जमीन घिसते जा रहा है तो लेक तो नहीं होना चाहिए। ये भी जाएगा, मान लो ये एक माउंटेन है, इसके नीचे जो है वो लावा का पूल होता है और इट्स कनेक्टेड बाय ऐसे ही होता है, ठीक है, एक लावा पूल है सपोज माउंटेन। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वाला टॉप ऑफ द माउंटेन जो है, ये अगर वॉल्केनिक एक्टिविटी से सपोज मान लो यहाँ पे वॉल्केनो अभी क्या है, स्ट्राइकिंग दिस पार्ट, सो ये पूल उड़ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जब ये उड़ जाएगा उसके बाद नेक्स्ट लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता, तो ये दिखने में ऐसा लगेगा, ये क्या हो रहा है, माउंटेन का जो ऊपर वाला पार्ट है ना थोड़ा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला पॉइंटिंग पार्ट उड़ गया। तो ये जो अभी लावा जहाँ से आता था ना, ये वाला पार्ट जो है रास्ता, ये मान लो यहाँ पे सूख गया या कुछ हो गया, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, ये फिर से चला गया नीचे अपने जो सोर्स था, तो ये तो डिप्रेशन बन जाएगा, होल हो जाएगा। यहाँ पे मिट्टी विट्टी घुस गया, कुछ ब्लॉक कर दिया इसको सपोज मान लो, ठीक है, ब्लॉक यहाँ पे गिर गया, तो ये जो है यहाँ पे एक तो डिप्रेशन बन गया। अभी ये डिप्रेशन बन गया, देन इट्स नोन एज क्रेटर, देन इट इज नोन एज क्रेटर। अभी ये क्रेटर बन गया, अभी यहाँ पे क्या होगा, पानी वगैरह गिरेगा, बारिश होगा कुछ, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, इट विल फॉर्म अ लेक विच इज नोन एज क्रेटर लेक, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अगर सपोज मान लो इसमें कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना ये धसक रहा है दोनों ऑपोजिट साइड में, तो क्या होगा, ये जो ऊपर वाला पार्ट था ये क्या होगा, धीरे धीरे ये, क्योंकि ये दोनों साइड में चला जाएगा ना, ये भी तो मूव करेगा, ये दोनों मूव करने से पहले ऐसा था, जब मूव करेगा वो एक दूसरे से, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट फैलते जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सो इस टाइम पे इस क्रेटर में पानी तो है ही, और भी पानी गिरेगा, बारिश होता रहेगा कंटिन्यूसली। सो इस टाइम पे इस लेक को हम क्या बोलेंगे, क्रेटर लेक को क्या बोलते हैं हम उस टाइम पे, कैल्डेरा लेक्स, क्या बोलते हैं, कैल्डेरा। सो दोनों ही वॉल्केनिक लेक से याद रखना, वॉल्केनो के ऊपर बन रहा है। डिफरेंस ये है कि क्रेटर लेक क्या होता है, छोटा होता है, कैल्डेरा लेक क्या होता है, बड़ा होता है। Yes, geography में तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स हमने इसलिए पढ़ा है, इट विल टेक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, मिलियंस ऑफ इयर्स, राइट, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोग इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं टाइम को। हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि पहले पॉइंटेड था, फिर धीरे डिप्रेशन बन गया, डिप्रेशन फैलते गया और ये कैल्डेरा बन गया, ठीक है, ऐसे इवॉल्व होता है, ठीक है, एंड दिस टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स, ओके, क्लियर। कैल्डेरा और इसमें कभी कभी पूछते भी है यूपीएससी वगैरह उस टाइम के एग्जाम में, यूपीएससी में नहीं पूछेगा, यूपीएससी में बहुत डिटेल क्वेश्चन पूछते हैं स्टैटिक वाले पार्ट में, पूछ देगा व्हाट आर मेन डिफरेंसेस और डिस्टिंग्विश बिटवीन कैल्डेरा लेक्स एंड क्रेटर लेक्स। आपको एक दो पॉइंट रहेगा, काम नहीं चलेगा, 10 मार्क के क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। सो यूपीएससी के लिए जरूरत नहीं है, बट इट्स नीडेड फॉर यूपीएससी। सो हमने क्या देखा, क्रेटर एंड कैल्डेरा लेक्स देखा। अभी देखो, इन डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज रेन फॉल स्ट्रेट इनटू द क्रेटर और कैल्डेरा व्हिच हैज नो सुपरफिशियल आउटलेट्स एंड फॉर्म्स ए क्रेटर। मतलब वही क्या होता है, जैसे आप मान लो एक्टिव वॉल्केनो में कैल्डेरा नहीं बनता, ये चीज़ भी याद रखना, ऑब्वियसली बात है ना, एक्टिव वॉल्केनो में ऊपर लावा रहेगा, कैसे कैल्डेरा लेक बनेगा वहाँ पर, राइट, यस, इवैपोरेशन हाफ हो जाएगा ना वो। तो क्या है, डॉर्मेंट वॉल्केनोज हो रहे या एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, मतलब वहाँ पे कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटी होता ही नहीं है, अगर ऐसा वॉल्केनो है उसमें ही कैल्डेरा या क्रेटर लेक्स बन सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल इंडिया में ही है,
लोनार लेक। जो लोनार लेक है इट्स सपोज टू बी ऑन टॉप ऑफ ए डोरमेंट वॉल्केनो, ठीक है, वो एक वॉल्केनो ही था, बाद में वो क्या हो गया, डोरमेंट बन गया, एक्टिव वॉल्केनो डोरमेंट बन गया, और वहाँ पे डिप्रेशन आ गया, फैलता गया, एंड द क्रेटर बिकेम अ व्हाट, कैल्डेरा, क्रेटर लेक बन गया कैल्डेरा लेक, ठीक है। और एक एग्जांपल देख सकते हो माउंट क्राकटोआ, जो आपके इंडोनेशिया में है, ठीक है। कुछ डाउट है? लोनार लेक महाराष्ट्र में है। ओ ये वो अच्छा देखना चाहते हो लोनार लेक देख लो, क्योंकि कॉमन है इसलिए मैंने ये सब नहीं डाला कि हर एक फीचर का आप कुछ भी देख सकते हो। कैल्डेरा लेक्स आप देख सकते हो, क्रेटर लेक्स कैसा हो सकता है वो देख सकते हो आप, ओके। अभी देखो नेक्स्ट हमने क्या क्या अब तक देखा, लेक्स फॉर्म ड्यू टू अर्थ मूवमेंट, लेक्स फॉर्म ड्यू टू ग्लेशिएशन, लेक्स फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी, एंड अभी हम पढ़ेंगे लेक्स फॉर्म ड्यू टू इरोशन, ठीक है। इरोशन में हमने जब पढ़ा था तो रिमेंबर हमने दो फीचर्स पढ़ा था, ठीक है। कर्स्ट याद है ना, कर्स्ट फीचर्स, स्टैलेग्माइट्स, स्टैलेक्साइट्स, वो सब डिपोजिशनल थे, और कुछ आपके कर्स्ट फीचर में कुछ इरोशनल भी थे, और वैसे ही मैंने डिफ्लेटेड लेक्स, विंड डिफ्लेटेड एओलियन डिपोजिट्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे हम लोग, विंड की वजह से जो होता है। अभी हम पढ़ेंगे ओके, तो अभी क्या देखा था, अभी लेक्स फॉर्म बाय इरोशन। सो इरोशन की वजह से दो लेक फॉर्म होता है, एक होता है कर्स्ट लेक, दूसरा क्या होता है विंड डिफ्लेटेड लेक्स। कर्स्ट लेक में क्या होता है, द सॉल्वेंट एक्शन ऑफ रेन वाटर ऑन लाइमस्टोन केव्स ऑफ होलोज, राइट। जो केव्स के अंदर क्या होता है, कर्स्ट लेक कैसे फॉर्म होता है, देखो अभी हमने पढ़ा था कर्स्ट फीचर क्या होता है, कर्स्ट टोपोग्राफी में क्या होता है, इज अ मेड अप ऑफ लाइमस्टोन्स, सिंपल यार चॉक जिसको हम बोलते हैं ना, चूना, उस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो चूना में क्या होता है, कंटिन्यूसली अगर वहाँ पे पानी जमा होकर जाएगा, वो क्या होगा, वो भी गड्ढा इरोशन होगा, वहाँ पे भी गड्ढा बन जाएगा चूने के अंदर, ठीक है। उसमें अगर पानी रह गया दैट इज ए कर्स्ट लेक, ठीक है। ऐसे अगर कोई कर्स्ट फीचर है मान लो जहाँ पे जैसे लाइमस्टोन ज़्यादा है, सो लाइमस्टोन क्या होगा, लाइमस्टोन के ऊपर जब भी इरोशनल एक्टिविटी होता रहेगा वो डिप्रेशन बन जाएगा एक टाइप पे, पानी जमा हो गया, बिकम अ कर्स्ट लेक, ठीक है। When these become clogged with debris, lakes may form in them. So simple, हम सिंपल टर्म्स में रखते हैं, कर्स्ट लेक वो लेक होता है which are formed due to erosional activity of कर्स्ट टोपोग्राफीज। जैसे आप बोल सकते हो जो लाइमस्टोन केव्स हैं उसमें आपको दिखाई देगा, लाइमस्टोन केव्स के अंदर हम अगर जाएंगे तो आपको देखेगा स्टैलेग्माइट्स, स्टैलेक्साइट्स ये सब दिखेगा जो डिपोजिशनल थे, ठीक है। और इरोशनल की वजह से क्या होता है, कर्स्ट लेक आप एग्जाम्पल दे सकते हो कर्स्ट टोपोग्राफी का। कर्स्ट टोपोग्राफी पढ़ाई भी नहीं आप करोगे, जो लास्ट वाले स्लाइड की लास्ट वाले पार्ट में थे, राइट। तो उसमें हमने बोला था कुछ डिपोजिशनल होता है, कुछ इरोशनल होता है। डिपोजिशनल में हमने देखा था वो स्टैलेक्साइट जो ऊपर से आता है, और स्टैलेग्माइट जो नीचे से पॉइंटिंग फीचर्स बनता है, और कुछ होता है इरोशनल। इरोशनल किसके होता है, सपोज मान लो कहीं से पानी गिर रहा है या कुछ भी पानी जमा हुआ है एक जगह में, वो धीरे धीरे पानी क्या करेगा, उस पर्टिकुलर लाइमस्टोन को क्या करेगा, इट विल इरोड द लाइमस्टोन, तो वहाँ पे डिप्रेशन बन जाएगा और वो फीचर को ही हम कर्स्ट लेक, ठीक है। विंड डिफ्लेटेड लेक में क्या होता है, विंड का एक्शन जो होता है डेजर्ट्स में, इट क्रिएट्स होलोज, दिस मे रीच ग्राउंड वाटर विच सिप्स आउट फॉर्मिंग स्मॉल शैलो लेक्स। मतलब आप देखो ओएसिस में जो होता है, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल दे सकते हो, और ग्रेट बेसिन ऑफ यूटा भी है। अच्छा सिंपल ले लेते हैं, ओएसिस में क्या होता है, ओएसिस में जो लेक्स फॉर्म होते हैं वो कैसा होता है, ठीक है। अभी देखो जैसे मान लो एक पर्टिकुलर एरिया है डेजर्ट में, उसमें विंड एक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे वो मतलब सैंड को वहाँ से निकाल देगा कम्प्लीटली। तो क्या होगा, अगर मान लो वो सैंड के नीचे कुछ वाटर सोर्सेस या कुछ भी ऐसे है, तो वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा, खुला हो जाएगा। तो वो एरिया में क्या होगा, फिर विंड एक्शन अगर अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया उन्होंने, तो वो जगह फिर परमानेंट बन गया ना, वहाँ पे पानी नीचे से आ रहा है, क्योंकि सीपेज हो रहा है ग्राउंड वाटर। अभी देखो डेजर्ट के नीचे भी तो वाटर टेबल है ना, ऐसा तो नहीं है कि डेजर्ट है तो ऊपर ही सूखा है, नीचे तो सूखा नहीं है ना, नीचे भी वाटर टेबल रहता है। तो वाटर टेबल से कोई अगर एरिया कनेक्टेड है वहाँ पे, और वो सैंड उसका चला गया, तो पानी को एक चांस मिलेगा ना निकल के आने के लिए, राइट। क्योंकि नहीं तो क्या होता था, पहले सैंड रहने की वजह से वो सैंड सोख लेता था सारे पानी को, तो वो ऊपर आ ही नहीं पाता था। अब ऐसे देखो कि एग्जाम्पल, कहीं कहीं जगह में मिट्टी पूरा सूखा है, बट इफ यू कीप ऑन डिगिंग, नीचे जाते रहोगे आप देखो मिट्टी गीला हो जाएगा। वाई, बिकॉज ऊपर वाला जो मिट्टी है वो सूख गया था ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, सनलाइट वगैरह जो है, ठीक है, विंड एक्शन हो सकता है। बट जो नीचे वाले हैं वो तो क्या अनडिस्टर्ब है,
उसमें पानी जमा होगा, वो पानी धीरे धीरे अगर वो गड्ढा, वैसे ही तो कुआं कर हम लोग बनाते हैं ना, तो सेम एक्शन कुआं हम कैसे बनाते हैं, मैनुअल लेबर से। विंड डिफ्लेटेड लेक्स कैसे बनता है, विंड के एक्शन की वजह से, विंड को खुदाई करता है। हाँ, हर एक जगह में नहीं होता है, बट किसी किसी जगह में होता है। जैसे आप देखो ग्रेट लेक्स ऑफ यूटा जो है, या ग्रेट बेसिन ऑफ यूटा, वो भी क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ विंड डिफ्लेटेड लेक, विंड के एक्शन की वजह से होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये डेजर्ट में ही हो, ठीक है, ये याद रखना। ये कोई भी एरिड एरिया में, हम जब बोलते हैं डेजर्ट ना, एक चीज़ याद रखो, ये डेजर्ट मतलब ये दिमाग में मत लाना वो सहारा डेजर्ट है, बहुत इतना सैंड है। एरिड डेजर्ट जो एरिड एरिया है उसको भी समझाते हैं हम लोग, ठीक है। एरिड मतलब सूखा जगह जो है, राइट। यूजुअली ऐसा होता है ना, एरिड मतलब हमेशा हम लोग ये सोचते हैं कि डेजर्ट ही है। कल मान लो यहाँ पे हीट वेव्स बहुत ज़्यादा हो गया, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो गया, ठीक है, इट विल ऑल्सो बिकम एरिड एरिया असम। अगर आप छोटानागपुर प्लेटू जाओगे या आप डेक्कन जाओगे, वो एरिड एरिया से, आप विदर्भ जाओगे महाराष्ट्र में, एरिड एरिया सूखा है वहाँ पे, राइट। सो ठीक है, शैडो लेक्स बनता है, दिस इज नोन एज विंड डिफ्लेटेड लेक। एंड लास्ट लेक्स हम देखेंगे ड्यू टू डिपोजिशन। अभी हमने देखा था क्या क्या लेक्स सॉरी वोल्केनिक एक्टिविटी है ना, इरोजन, हाँ, अभी डिपोजिशन की वजह से। अभी एक जस्ट ऊपर से देख लेंगे, लेक्स को क्लासिफाई किया था बेस्ड ऑन अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूवमेंट में हमने देखा था बहुत सारे फीचर्स के, जैसे हाँ राइट, डिफॉर्मेशन, सब्सटेंस, सब सारी चीज़ें हैं। फिर उसमें दो पार्ट था, टेक्टोनिक और रिवेरी लेक्स। फिर हमने ग्लेशिएशन की वजह से लेक्स देखा था तीन टाइप का, एक था सर्क्यू या टर्न्स बोलते हैं हम उसको, दूसरा क्या है ब्लॉक बोलो लेक्स, एंड तीसरा क्या है मॉर्निंग डैम्पिंग वैली लेक्स, राइट। फिर हमने क्या देखा, यस, वॉल्केनिक एक्टिविटी। सो कैलडेरा आप ये कैटाटिक्स बोल सकते हो। फिर इरोशन की वजह से देखा था हमने क्रस्ट लेक, और दूसरा क्या था विंड डिफ्लेटेड लेक्स। और अभी डिपोजिशन की वजह से हम देखेंगे ये चार लेक। पहला क्या होता है, डिपोजिशन की वजह से ड्यू टू रिवर डिपोजिट्स। अगर रिवर डिपोजिट करेगा तो वो बनता है लेक विच इज नोन एज रिवर डिपोजिटेड लेक। एग्जाम्पल आप बोल सकते हो ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक में क्या होता है, रोज गेट वाटर ऑन द फ्लैट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ मिसिसिपी, रोज अंडरस्टैंडिंग होता है। मतलब देखो लेक जो ऑक्सबो लेक है वो कैसे बनता है, हमने देखा था ना, आ रहा है यहाँ पे ऑब्स्टेकल आ गया तो वो टर्न लेके क्या होगा, वैसे चला जाएगा। एक टाइम पे ऐसा होगा रिवर सीधा चला जाएगा, वो रह गया अकेला, राइट। सो उसको ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। वो किसी फॉर्म में है क्योंकि डिपोजिट होने के बाद ही तो वो डाइवर्ट हो गया ना, फिर सूख गया, फिर रिवर सीधा चला गया, वो अकेला रह गया ऑक्सबो जो है, ठीक है, न्यू टर्न का। सो दिस इज व्हाट ऑक्सबो लेक, यू कैन से दिस इज लेक फॉर्म ड्यू टू रिवर डिपोजिट्स। दूसरा अगर हम बोलेंगे लेक्स फॉर्म ड्यू टू मैरीन डिपोजिट्स, जैसे लगून्स। लगून जो होता है, जैसे चिल्का लेक है, इट इज अ लगून, याद रखना। चिल्का लेक जो है उड़ीसा में, इट्स अ लगून। सो दिस लगून्स आर फॉर्म ड्यू टू मैरीन डिपोजिट्स, ठीक है। लगून्स क्या होता है, आपने देखा होगा छोटे छोटे आइलैंड की तरह होते हैं, राइट। आप मान लो एक सी है, कुछ डिपोजिट्स वो डेब्रिस ला रहे, एक टाइम में क्या होगा, वो जो बीच है उसके पास ही वो क्या होगा, कुछ यू शेप ऐसे आइलैंड की तरह चीज़ें आपको दिखेंगी। वो आइलैंड नहीं एग्जैक्टली, बट यू शेप कुछ है ना, ऐसा कुछ, हाँ ऐसा यू टर्न का कुछ रहता है, या ऐसे कभी लंबा भी ऐसा होता है, ठीक है। वो छोटा जगह है, जैसे इस रूम के बराबर हो गई, इतना ही जगह है लेकिन लंबा होगा, ठीक है। वो लगून्स में दिखाते हैं ना लोग, जहाज में चिल्लाते रहते हैं बचाओ बचाओ, वो आइलैंड नहीं होता है, वो लगून होता है, छोटे छोटे जो उसमें पाम ट्रीज 2-3 लगे रहेंगे, ठीक है। दीज आर स्मॉल, यू कैन से मिनिएचर वर्जन ऑफ आइलैंड्स। सो लगून्स आप देख सकते हो पिक्चर में। सो लगून्स जैसे चिल्का लेक इज अ काइंड ऑफ लगून। सो वो लगून क्या करता है, देखो अभी लगून्स और लगून्स क्या होता है, मैरीन डिपोजिट्स होता है। अभी लगून ने अगर मान लो मेन लैंड के साथ क्या बना दिया, एक रिश्ता बना लिया, तो क्या होगा, उसके बीच में तो पानी जमा हुआ, देन लेक इज नोन एज अ लेक फॉर्म ड्यू टू मैरीन डिपोजिट, ठीक है। तीसरा जैसे डैमिंग ऑफ ग्लेशियर्स होता था ना, मोरिंग्स जिसको बोलते हैं हम लोग, डैमिंग ऑफ वाटर भी होता है, ठीक है। जैसे लेक फॉर्म बाय दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज बैरियर लेक्स। सो आप सिंपल बोल सकते हो बैरियर लेक, ठीक है, बैरियर लेक्स। अभी लगून लेक्स होता है, जैसे बैरियर लेक्स होता है। सो जैसे लैंडस्लाइड्स एवरलैंड्स में ब्लॉक वैलीज होते हैं, रिवर्स आर डैम। सो रिवर डैमिंग का मतलब क्या होता है, डैमिंग मतलब क्या होता है, स्ट्राइक करना, ठीक है। जैसे कुछ एक्टिविटी हो रहा है, एवरलैंड्स हो रहा है, ठीक है, या बोल सकते हो आप कुछ लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं ऊपर से, तो क्या होगा, इट विल कम एंड जस्ट जैम द एरिया। मान लो एक डायग्राम में दिखाता हूँ,
मान लो कैसा होता है, डैमिंग क्या होता है ये समझ लेना, ठीक है। मान लो ये माउंटेन है और ये भी माउंटेन है। हम अगर सीधा ऐसे देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। सो मान लो यहाँ पे एक कुछ रिवर फ्लो हो रहा था ऐसे, ठीक है, इस साइड से आ रहा था, इट वाज गोइंग दिस वे। तो लगून जो हम मतलब ये वाले एरिया में अगर देखोगे तो क्या होगा, सपोज मान लो यहाँ पे डेब्री एवरेज हुआ, एवरेज से लैंडस्लाइड हुआ, तो क्या होगा, बड़े बड़े पत्थर वगैरह जो है ना ये गिर जाएगा एंड ये आके क्या करेगा, दोनों साइड में ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ पे जमा हो जाएगा, यहाँ पे जमा हो गया। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ना, इसमें जो लेक फॉर्म होगा इट इज नोन एज डैमिंग लेक्स ड्यू टू दिस एक्टिविटी विच इज नोन एज व्हाट, एवरेज एंड लैंडस्लाइड्स। सो डैमिंग लेक्स में क्या होता है, डिफरेंस ये है कि ये चीज़ अगर वो माउंटेन में हुआ तो ऐसा होगा, और अगर वो लगून में हुआ, लगून में क्या होता है देखो, ये सी साइड है, सी साइड में क्या होता है, लगून ऐसे होते हैं छोटे छोटे आइलैंड्स के टाइप होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे यहाँ से लैंड शुरू हो रहा है, यहाँ पे मेन लैंड है, दिस इज वेरी क्लोज टू द मेन लैंड व्हिच इज ट्वेल्व। अभी क्या होगा, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये एरिया में क्या हो गया, डिप्रेशन बन गया, पानी यहाँ पे भी जमा हो रहा है। सो दीस आर नोन एज लगून लेक्स। सिंपल रख रहा हूँ मैं, चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दिस आर वेरी साइंटिफिक थिंग्स। सो वो जो हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज अ मैराइन लेक, और दिस इज व्हाट हमने देखा था सो हम क्या देख रहे थे, ये वाला लगून लेक, राइट, इक्वेशन की वजह से। सो लगून लेक वहाँ पे होता है अगर वो वहाँ पे लगून और मेनलैंड है वो एरिया के बीच में होगा, और ये जो लेक्स होते हैं इसको, हाँ, बैरियर लेक, नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, बैरियर लेक। बैरियर लेक्स वो होते हैं जो माउंटेन्स के बीच फॉर्म होता है, ठीक है, समझ में आया ना। ऐसे याद रखो आप लोग, लेक्स फॉर्म ड्यू, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, इसमें इतना अंदर में नहीं आएगा, दिस इज आई एम गोइंग वेरी डीप हियर, ओके। बट एक चीज़ याद रखो, ऐसे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड। द लेक्स फॉर्म ड्यू टू मैराइन डिपॉजिट्स आर नोन एज लगून लेक्स। द लेक्स फॉर्म ड्यू टू डैमिंग ऑफ वाटर आर नोन एज बैरियर लेक। नाम देखिए कुछ दूसरा वर्ड दे दिया तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, उस टाइप का 4 स्टेटमेंट दे देंगे वो लोग, किसी एग्जाम में दे सकते हैं, ठीक है। सो याद रखना, कैलडेरा लेक क्या होता है स्पेसिफिकली याद रखना, लगून लेक क्या होता है, बैरियर लेक किसको बोलते हैं, एक एक टर्म पे याद रखना। इसमें मेंस में कुछ भी नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके, बट प्रीलिम्स में आ सकता है, इसलिए यू हैव टू नो दिस। एक दो वर्ड में याद रखो, इतना साइंटिफिक डेफिनेशन थोड़ी याद रखना है, वी आर नॉट गिविंग एन एग्जाम ऑफ जियोलॉजी हियर, राइट। यूपीएससी एग्जाम में चीज़ों को सिंपल रखो। लगून आइलैंड, लगून और मेन लेक या लगून आइलैंड के बीच कोई भी डिप्रेशन है, वहाँ पे लेक बनता है, दैट इज नोन एज लगून लेक। अगर वो माउंटेन के बीच कुछ डिपॉजिट्स एवरेज वगैरह हो गया, ब्लॉक हो गया, एक लेक बन गया, देन दैट इज नोन एज मतलब दूसरा बैरियर लेक होगा, राइट। ऐसे याद रख सकते हो आप। अगर वो आई मीन और एक चीज़ हमने देखा था यहाँ पे कैलडेरा, अगर वो वॉल्केनोस के ऊपर होता है लेक, वो वॉल्केनो कैलडेरा लेक बोलते हैं, मतलब वॉल्केनिक लेक क्या बोलते हैं हम, क्रेटर लेक बोलते हैं। वो क्रेटर लेक अगर थोड़ा चौड़ा हो गया, मतलब उसका एरिया अगर बढ़ गया, तो दैट इज कैलडेरा लेक, ठीक है। सो क्रेटर लेक, कैलडेरा लेक ऐसे ही पड़ता है। सो छोटी छोटी टर्म्स को याद रखना है, अभी रखने की कुछ जरूरत नहीं है, डोंट गो टू द टेक्निकलिटी ऑफ द थिंग्स, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिंपल रखो, एक एक लाइन में लिख के रखो क्या है, क्रेटर के ऊपर जैसे क्रेटर लेक, क्रेटर अगर बढ़ गया ड्यू टू सब्सिडेंस, कैलडेरा लेक। फिर लगून्स के बीच अगर लगून या आइलैंड के बीच है, लगून या मेन लेक के बीच अगर लेक फॉर्म हुआ, लगून लेक। फिर अगर लेक्स प्रेजेंट है बिटवीन यू कैन से ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है, और एवरेज एक्टिविटी की वजह से जो भी लेक बनेगा दैट इज नोन एज व्हाट, बैरियर लेक। ऐसे याद रखो, डोंट गो टू टेक्निकलिटी, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। फिर हाँ, मैच का बोलिंग आ सकता है, आपको डिग्री मैं दूंगा। एक्चुअली ये सारी चीज़ें मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब मैं और नेक्स्ट आपका नेक्स्ट वर्कशीट होगा उसमें आई एम गोइंग टू धीरे धीरे में, अभी देखो 10-10 क्वेश्चन जो हम लोग दे रहे हैं वेरी सिंपल, ठीक है। जिस जैसे मैंने कुछ डेफिनेशन दिया, लेक्स फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ डैमिंग ऑफ वाटर इन ए ब्लॉक माउंटेन इज नोन एज डैश। ऑप्शन 4 दिए, ऐसे सिंपल दे रहा हूँ ना, बाद में मैं धीरे धीरे उसकी कंडीशन से लाऊंगा पीसी कैटेगरी में। जैसे मैच का फॉलोइंग 4 दे दूँगा, अलग अलग टर्म्स दे दूँगा उसको, 1 का 1, 2 का भी,
उस टाइप का होगा चाहिए। नाउ आई एम नॉट ब्रिंगिंग द थिंग बिकॉज़ आई एम मेकिंग इट सिंपल। आप सीख रहे हो वहाँ पे, राइट? एडवांस लेवल पे हम लोग जब जाएंगे ना, आई विल गिव यू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके? वर्कशीट्स में। फिर मैन-मेड लेक्स। मैन-मेड लेक्स वो लेक्स होता है विच आर obviously due to human activities, isn't it? So artificial lakes created by erecting a concrete dam across a river valley so that the river water can be kept to form a reservoir. जैसे आप बोल सकते हो हूवर डैम, सुना है? कोलोराडो रिवर के ऊपर, जिससे हमारे यहाँ पे नर्मदा रिवर के ऊपर क्या है, या ये सरदार सरोवर डैम है, राइट? सो वैसे ही आप बोल सकते हो यूएस में कोलोराडो रिवर है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डैम है विच इज नोन एज हूवर डैम। सो हूवर डैम में भी लोगों ने क्या किया, वहाँ पे आसपास के एरिया में लोगों ने खुद ही मतलब एक्टिविटी शुरू कर दिए एंड ड्यू टू दैट लेक्स आर बीइंग फॉर्म। सो आर्टिफिशियल लेक्स किस लिए फॉर्म होता है? देखो फिर से डेफिनेशन देखो, क्रिएटेड बाय इरेक्टिंग ए कंक्रीट डैम अक्रॉस ए रिवर वैली सो दैट द रिवर वाटर कैन बी केप्ट बैक टू फॉर्म रिजर्वॉयर्स। क्यों बनाते हैं समझ में आया? सपोज मान लो डैम में क्या होता है, डैम में आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, यू हैव टू गिव देम ए कांस्टेंट लेवल ऑफ वाटर। वो 24/7 आपको चाहिए डैम में, नहीं तो वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं पैदा कर पाएगा। तो क्या होता है, लोग जानबूझकर कुछ आसपास में लेक बना लेते हैं टू कीप द वाटर एज ए रिजर्व सूखे सीजन में, ताकि वो लोग डैम के साथ कनेक्ट कर दे वो पानी और वो लेक से डैम में जाता रहेगा, राइट? नहीं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप डैम्स को देखो, बड़े बड़े डैम्स को देखो, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कांस्टेंट लेवल ऑफ वाटर मेंटेन करना होता है। सूखे सीजन में क्या होता है, पानी का लेवल डाउन हो जाता है, इसलिए आसपास लोग जानबूझकर पहले से मतलब ऐसे मैन-मेड लेक्स बना के रखते हैं ताकि पानी वहाँ पे बारिश की वजह से कुछ भी हो जमा होते रहे। तो जब भी सूखा पड़ जाएगा या वाटर लेवल नीचे आ गया तो वो लेक्स को कनेक्ट कर देते हैं उस डैम के साथ, ताकि पानी फिर से उस लेवल में आ जाए और बारिश के दिन में फिर वो क्या होगा, फिल हो जाएगा। ऐसे वो लोग मेंटेन करते हैं वाटर लेवल को। हाँ, पहाड़ी एरिया भी होगा बट इट कैन बी मेड। अरे तुम कहाँ जी रहे हो? लोगों ने चांद पे घर बनाने का सोच रहे हैं, मंगल में घर बनाने का सोच रहे हैं। हर पहाड़ ऐसा पॉइंटेड थोड़ी होता है, पहाड़ी के ऊपर प्लेन्स भी होता है, राइट? सो अब उस एरिया में क्या होगा, वो डिप्रेशंस बना लेंगे बड़े बड़े, गड्ढा खोद लेंगे, दैट इज आर्टिफिशियल लेक, मैन-मेड लेक। वो किस लिए बनाते हैं? ऐसे ही नहीं खुशी के लिए, चलो पानी मिल गया ऊपर, राइट? वो लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि वहाँ पे रिजर्व या रिजर्वॉयर की तरह यूज़ करते हैं, जहाँ पे पानी जमा होगा और वो पानी क्या होगा, जब सूखा पड़ेगा तब वाटर लेवल नीचे होने की वजह से वो फिर कनेक्ट कर देंगे लेक्स को उस पर्टिकुलर जो मेन स्ट्रीम रिवर है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ताकि रिवर का मतलब लेवल मेंटेन हो और इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूस पैदा होते रहे, ठीक है? हर एक जगह नहीं होता है, ठीक है? इट डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑल्सो। नाउ यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइड्स दिया है, कहीं मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, जस्ट यू कैन गो थ्रू दिस। ये स्लाइड्स किसके ऊपर है? कुछ जीके चीज़ें हैं यहाँ पे, ये करंट अफेयर्स नहीं है, दूसरा जीके, ठीक है? मैंने जो ग्रेट लेक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्स है वो, और ये ग्रेट लेक्स 5 जो लेक है नॉर्थ अमेरिकन लेक्स, वो दे दिया है यहाँ पे। कुछ लेक्स यहाँ पे हमने मेंशन किया था, जैसे लेक टांगानिका, लेक न्यासा, लेक मालावी यहाँ पे है, ठीक है? टीटीकाका साउथ अमेरिका में है, मैंने अफ्रीका बोला था बट इट इज इन साउथ अमेरिका, ठीक है सर? सो ये चिली है, पैराग्वे, ब्राज़ील, उरुग्वे। सो टीटीकाका यहाँ पे है, टांगानिका, न्यासा और मालावी इंपॉर्टेंट लेक्स है अफ्रीका में। फिर लेक तुर्काना इंपॉर्टेंट है, कैस्पियन सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ग्रेट लेक्स तो सारी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर देखोगे बस्टस लेक जो है रशिया में है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? बाइकल लेक भी इंपॉर्टेंट है, बर्कस लेक भी इंपॉर्टेंट है, अरब सी यहाँ पे है। फिर यहाँ पे कुछ विक्टोरिया, हाँ ये सब कुछ देख लेना, इंपॉर्टेंट लेक्स ही है सारी, ठीक है? अभी और एक मैप देखते हैं, यहाँ पे भी है, अब देखो ये सब भी लेक्स हैं, ऐसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है? अभी मैंने यहाँ पे जो स्लाइड्स दिया है, दीज आर रिलेटेड टू जीके। डीपेस्ट लेक कहाँ पे है? बाइकल लेक डीपेस्ट है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, ठीक है? सेकंड अभी देखो डीपेस्ट तो है, प्लस ये सेकंड लॉन्गेस्ट भी है द सेम टाइम, ठीक है? उसका डेप्थ कितना है? 1637 मीटर्स है। कहाँ पे है? साइबेरिया में है, इन रशिया। नेक्स्ट लॉन्गेस्ट लेक अगर देखेंगे वो टांगानिका है, टांगानिका लेक देखो अगर लॉन्गेस्ट है, कितना लेंथ है वो भी याद रखना, 660 मीटर्स का है, सॉरी kms का है। और वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखा जाए इट ऑक्युपाइज सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन, ठीक है? सबसे लंबा, ठीक है? और बाइकल के बाद ये तो लॉन्गेस्ट है, ये प्लस सेकंड डीपेस्ट भी है, ये याद रखना। छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा डिफरेंट है, याद रखना। सो बाइकल क्या होगा? डीपेस्ट,
लॉन्गेस्ट क्या होगा टंगानिकिया और सेकेंड डीपेस्ट होगा टंगानिकिया, ऐसे याद रखो। हाईएस्ट और लोएस्ट लेक मतलब वर्ल्ड के हाईएस्ट लेक मतलब क्या होता है, जैसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड में जो लेक्स मिलते हैं, हाईएस्ट लेक अगर छोटे मतलब लोएस्ट सी लेवल के नीचे है देन ऐसे लेक्स को लोएस्ट लेक्स बोलते हैं। वर्ल्ड का हाईएस्ट लेक जो है यू कैन सी दिस इज द क्रेटर लेक ऑफ ओजोस डी सलादो, वो कितने मीटर्स में 6900 मीटर्स में है, 6390 मीटर्स में, ठीक है। और कहाँ पे है एंडीज माउंटेन रेंजेस में आपको मिलेगा। ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लेना, दिस और जीके, ठीक है। फिर लोएस्ट लेक कहाँ पे है, ऑब्वियसली डेड सी है, सी लेवल के बहुत नीचे है, ये जॉर्डन और इजराइल के पास है, सो इम्पोर्टेंट है ये लेक। ये जॉर्डन इजराइल सीरिया दिस आई मीन दिस पार्ट इज इन न्यूज़ राइट, सो देख लेना ही। डेड सी में क्या होता है, हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, मैंने बोला था। टिटिका का लेक कहाँ पे है, पेरू में है, ठीक है। साउथ अमेरिकन कंट्री है पेरू, वहाँ पे है, बॉलीवुड बॉर्डर में, और साउथ अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट लेक भी है, याद रखना, ठीक है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक कहाँ पे है, इट्स नोन एज पुमोयोंगसो। पुमोयोंगसो जो है वो कहाँ पे है, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में, और आजकल चाइना उसको क्लेम करता है। अभी देखो क्या मैंने लिखा है, इस दोनों में डिफरेंस क्या है, इफ साइज इज नॉट ए क्राइटेरिया। साइज इज नॉट ए क्राइटेरिया मतलब अगर हम उसको बहुत बड़ा या बहुत छोटा ऐसे नहीं बोलेंगे, ऑल्टीट्यूड के हिसाब से देखेंगे तो ये लेक होगा। बट ये लेक जो होता है साइज के हिसाब से, ऑल्टीट्यूड के हिसाब से सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा होगा। समझ में आ रहा है, ये सिर्फ ऑल्टीट्यूड के हिसाब से होता है। मतलब ये जो एंडीज माउंटेन है, एंडीज माउंटेन के सबसे ऊंचा जो लेक है या वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट लेक बोल सकते हो ऑल्टीट्यूड के हिसाब से। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, इट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर लेक विच इज नोन एज ओजोस डी सलादो। और अगर वर्ल्ड के हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड में सबसे बड़ा लेक की साइज के हिसाब से देखेंगे, साइज को अगर हम लाएंगे एज ए फैक्टर, तो वो चाइना वाला पुमोयोंगसो लेक होगा, ठीक है। और क्या क्या है देखते हैं यहाँ पे, रिजल्ट सम डिफरेंट लेक्स बेस्ड ऑन कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट के हिसाब से भी मैंने लार्जेस्ट लेक वाइज सर्वे सीरीज दी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा लेक जो है कॉन्टिनेंट वाइज है यहाँ पे, ठीक है। ये सारा पढ़ लेना, बेसिक चीज़ें हैं। तो मैंने इसको ठीक कर दिया है, इस स्लाइड में ऊपर चला गया, ठीक है। फिर लेक सी है, RRC है, मैंने यहाँ पे लिखा दिया लेक सी कहाँ पे है, यू कैन सी है राइट। सो ये देखो ये क्या है, इजराइल है। अभी फाइट तो ये पे चल रहा है ना, लेबनान। अगर देखोगे यहाँ पे फाइट चल रहा है लेबनान में, यहाँ पे क्या है, दिस इज द लेक सी। इजराइल है यहाँ पे, जॉर्डन है उसके बीच में है राइट। सो जॉर्डन की कैपिटल क्या है, अमन। सीरिया का कैपिटल डेमस्कस। छोटी छोटी चीज़ें हैं। ऐसे मतलब जमा करना तो ये कोई कंट्री कैसे नहीं सकता। अरे इतना उसके पास है ही आसपास, पूरा ओशन है ना, देसी में क्या करेंगे ओशन में भी तो मिलेगा ना। लोग यहाँ पे टूरिस्ट की वजह से जाते हैं, टूरिस्ट एक्टिविटी उसकी वजह से नहीं, और नमक तो यहाँ पे भी मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो नमक का अगर बिजनेस, इजराइल को कोई ये सब लेना देना नहीं है, जॉर्डन रहता है, ठीक है। इजराइल क्योंकि ये देखो इजराइल का थोड़ा पार्ट ही टच कर रहा है, बट मोस्ट ऑफ द लेक इज विदिन जॉर्डन राइट। बॉर्डर में है लेकिन बॉर्डर में ही टच हो रहा है, बट मोस्ट ऑफ द लेक इज विदिन जॉर्डन, ठीक है। जरा समझ में आया। सो हमने क्या क्या देखा, लेक सी देखा। अभी हम एक चीज़ और है यहाँ पे, RRC। RRC जो है वो कहाँ पे है, सेंट्रल एशिया में है, वो काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के पास है। सो आप बोल सकते हो काजाकिस्तान जो कंट्री है उसके नॉर्थ में है, ठीक है। और ये जो पार्ट है दिस इज उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये लेक साउथ में होगा, समझ में आ रहा है। ये लेक बीच में है, नीचे क्या है, काजाकिस्तान है, ऊपर उज्बेकिस्तान है। तो ऐसे देखोगे तो काजाकिस्तान के नॉर्थ में होगा और ये उज्बेकिस्तान के साउथ में है। दिस लेक इज बिटवीन काजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ओके। RRC देखो has been steadily shrinking since the 1960s after the reverse effect it were diverted by the Soviet irrigation project। ये काजाकिस्तान का जो RRC है वो आज भी ऐसा दिखता है। Why? Because सोवियत के टाइम से ही वो क्या कर रहे हैं, ये RRC से वो लोग कंटिन्यूसली पानी खींच रहे हैं। पहले आपको पता होगा शायद काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और ऑल्सो पार्ट ऑफ USSR, सोवियत रशिया का पार्ट था। फिर वो आफ्टर 1991 वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया राइट। फिर कोल्ड वॉर खत्म हुआ ऐसे माना जाता है, पर कोल्ड वॉर तो अभी भी चल रहा है, कोल्ड वॉर 2.0। सो अभी देखोगे तो काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का ये RRC सूख चुका है, इतना ही बचा है वो लेक, ठीक है। नाम RRC है बट इसे लेक याद रखना है, ओके। सो लेक सी के बाद RRC, फिर आया आपका अफ्रीकन ग्रेट लेक्स। दीज आर अफ्रीकन ग्रेट लेक्स। जैसे आपका नॉर्थ अमेरिकन ग्रेट लेक्स होता है,
अफ्रीकन रिफ्ट लेक्स क्या होता है? दीज आर पार्ट ऑफ द रिफ्ट वैली लेक्स, और ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट लेक भी बोलते हैं इसको हम। ये देखो, दिस इज लेक विक्टोरिया, दिस इज लेक मालावी, लेक टंगानिका। कुछ इंपॉर्टेंट बड़े बड़े लेक्स को याद रखना, लेक टुर्काना, दीज आर ऑल इन अफ्रीका, ठीक है। और इसको ही मिला के ऐसे बोल, इसको अफ्रीकन रिफ्ट लेक्स बोलते हैं। दे इंक्लूड लेक विक्टोरिया। अभी लेक विक्टोरिया अगर देखोगे, लेक विक्टोरिया इज द सेकंड फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, राइट, बाइकन के बाद। फ्रेश वाटर अगर देखोगे, बाइकन में भी फ्रेश वाटर मिलता है, लार्जेस्ट भी है, लार्जेस्ट एरिया इन टर्म्स ऑफ एरिया भी लार्जेस्ट है, और इन टर्म्स ऑफ फ्रेश वाटर भी लार्जेस्ट है। और सेकंड लार्जेस्ट अगर फ्रेश वाटर सोर्स देखोगे इट्स विक्टोरिया, राइट, और विक्टोरिया डीप लेक्स में आता है। और टंगानिका को देखोगे तो सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है, तो इजी है याद रखने के लिए। लेक विक्टोरिया आप ऐसे लिख के रख सकते हो, लेक विक्टोरिया सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकेट इन टर्म्स ऑफ फ्रेश वाटर, लेक टंगानिका सेकंड डीपेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, सॉरी सेकंड डीपेस्ट एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे आप लोग खुद का नोट्स बना देना एक एक लाइन का। जीके का है इसलिए ये मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। लार्जेस्ट लेक्स बाई सरफेस एरिया अगर देखोगे नॉर्थ अमेरिकन लेक्स में, ठीक है, ये सारे हैं। कहाँ है जिसे आप देखो, लेक सुपीरियर जो है लार्जेस्ट लेक है नॉर्थ अमेरिका में, फिर लेक विक्टोरिया है, फिर ह्यूरन आता है, मिशिगन आता है, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाँ, सॉल्ट लेक है। वॉल्यूम के हिसाब से देखोगे तो सबसे बड़ा क्या है, ऑब्वियसली इट्स बाइकन, और वो एशिया में है। फिर टंगानिका सेकंड लार्जेस्ट मैंने बोला था मैं वॉल्यूम, वो अफ्रीका में है, और तीसरा क्या है, लेक सुपीरियर है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। जीपीएस के हिसाब से देखेंगे तो बाइकन लार्जेस्ट भी है, जीपीएस भी है, टंगानिका सेकंड में आता है, एंड ग्रेट लेक्स जो नॉर्थ अमेरिका में है वो ये 5 लेक्स है। लेक्स नाम याद रखना, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी एंड ओंटारियो, ठीक है। ये वेस्ट टू ईस्ट कभी अरेंज करने को दे सकता है ग्रेट लेक्स को, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्ट से अगर ईस्ट की तरफ जाओगे, राइट, वेस्ट से ईस्ट आपके डायरेक्शन में, वेस्ट से ईस्ट तरफ जाओगे, सो ये लेक्स के साथ पहले सुपीरियर होगा वेस्ट में, फिर क्या आएगा हम देखेंगे यहाँ पे, राइट, ये सारे लेक्स देखो, पहले वेस्ट टू ईस्ट तरफ जाएंगे तो पहले सुपीरियर आएगा, फिर मिशिगन आएगा, फिर ह्यूरन आएगा, फिर एरी आएगा, फिर ओंटारियो, ये 5 लेक्स हैं, ठीक है। लेक सुपीरियर देखोगे तो दिस इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल लेक बाय एरिया, एंड मिशिगन को देखोगे दिस इज लार्जेस्ट लेक एंटायरली विद इन वन कंट्री। सो अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं, कोई सबसे डीपेस्ट, कोई लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम, कोई लार्जेस्ट बाय सॉल्ट वाटर, कोई लार्जेस्ट बाय फ्रेश वाटर, कोई लार्जेस्ट बाय ऑल्टीट्यूड, कोई स्मॉलेस्ट बाय ऑल्टीट्यूड, कोई विदाउट एनी लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट बाय ऑल्टीट्यूड, समझ में आ रहा है। सो अलग अलग क्राइटेरिया रहेगा, कोई ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, हर एक लेक को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी में यूजुअली क्वेश्चन पूछते हैं, अरेंज करके देते हैं वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं ग्रेट लेक्स जो रखा है, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट हमने देखा है, ईस्ट टू वेस्ट भी याद रखेगा, कुछ भी ऑर्डर ले सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही हम लोग करते हैं लेक्स के ऊपर। सो मैं सोच रहा था यहाँ पे और एक पार्ट था हमारा, वो कंटिन्यू करते हैं, बट नाउ टेक सम डाउट्स हियर, ओके।